क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि 2024 में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो गया है? इस डिसिप्लिन में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है, और या फिर हमें इस ब्रांच में अगर बिजनेस करना हो तो इसमें एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप क्यों गलत है इस मामले में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो दोस्तों, आज मैं बेसिक से शुरू करते हुए ये सभी चीज़ें समझाने वाला हूं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसे कैसे किया जाता है, 2024 में इसके क्या स्कोप है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस स्कोप, इन्वेस्टमेंट, फिर इसके सभी करियर ऑप्शंस मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप अपने करियर को लेकर के सीरियस है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि डेफिनेटली ये क्या है कि आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो ये है हमारा फ्लो ऑफ वीडियो, हम किस तरह से इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिटेल में ये समझ लेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग आखिर क्या है और लोगों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन है सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के। फिर सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन, यानी कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड नंबर पे है ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। इसमें से हम कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरफ आप अपना करियर जो है वो मोड़ सकते हैं आफ्टर डूइंग बीटेक या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम पॉइंट बाय पॉइंट इसका डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की जब हम कोई डिसिप्लिन, कोई ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के हमें क्या है कि खुद से रिसर्च करना है कि सबसे पहले कि उस ब्रांच में क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या एक्चुअली है उसका कोर सिग्निफिकेंस। यानी कि ऐसे ही रैंडमली हमें कोई भी ब्रांच सिलेक्ट नहीं कर लेनी, हो सकता है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये ब्रांच बहुत ही ब्रॉड है और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के वो ये है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही इंक्लूडेड है। जब वो कोई सिविल इंजीनियर के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ साइट इंजीनियर या फिर साइट सुपरवाइजर ही डायरेक्टली दिमाग में आता है। ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ही ब्रॉड है। असल में अगर सिविल इंजीनियरिंग को समझा जाए तो उसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रहता है। ना सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट का पर इसके साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, पाइपलाइंस, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स लाइक एयरपोर्ट और रेलवे, इन सभी चीज़ों का डिज़ाइन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखा जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग में इंक्लूड होती है। इसमें मैं किसी और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, पर यह फैक्ट है कि बाकी सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो है वो डायरेक्टली सिविल इंजीनियरिंग पर डिपेंडेंट है और इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। इसकी डिमांड फ्यूचर में कभी भी कम नहीं होने वाली, और अगर इस फील्ड में आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आपकी भी डिमांड हमेशा रहेगी। तो अगर आपको कोई ये बता रहा है कि 2024 में सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड कम होती जा रही है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस ब्रांच के बारे में, और मे भी हो सकता है कि वो सिर्फ जॉब्स को टारगेट करके आपको बता रहे हो कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है। और अगर हम सिर्फ जॉब की भी बात करें तो भी इसमें बाकी सभी ब्रांचेस के मुकाबले गवर्नमेंट वैकेंसीज सबसे ज़्यादा आती है सिविल इंजीनियरिंग में, और प्राइवेट सेक्टर में भी कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहने वाले हैं। इसकी डिमांड थी, है और डेफिनेटली रहने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक तो डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और मास्टर्स लेवल कोर्स। ये तीन लेवल के अलग अलग कोर्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन लेवल। जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग 10th स्टैंडर्ड के बाद किया जाता है और ये 3 साल का कोर्स रहता है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो क्या है कि और 3 साल डिग्री कर सकते हो, यानी कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। तो ये 3+3 हो गया 6 ईयर्स। और फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 11th और 12th स्टैंडर्ड साइंस में ए ग्रुप ले करके उसे खत्म करके क्या है कि डायरेक्टली डिग्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। ये डिग्री इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई का कोर्स जो है 4 साल का रहता है। तो 11th 12th के 2 ईयर्स और डिग्री इंजीनियरिंग के 4 ईयर्स। तो यहाँ पे भी 10th के बाद हो गए 6 ईयर्स। अगर आप एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिंग फॉर डिप्लोमा और 11th 12th साइंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डिटेल में पूरा बना दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।
फिर ये बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद अगर आप चाहो तो इसकी कोई सब ब्रांच में मास्टर्स कर सकते हो। हालांकि इन सभी सब ब्रांचेस के बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाला है, पर फिर भी अगर आप बीटेक के बाद इसकी कोई सब ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हो, फ्यूचर में अपना स्कोप देख रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसमें क्या है कि आप मास्टर्स कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स होता है और ये डिग्री इंजीनियरिंग के बाद ही हो सकता है। तो चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की सभी सब ब्रांचेस के बारे में। क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके पास आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, जिस ब्रांच में आप आगे बढ़ सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। तो ये ब्रांचेस है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, पेवमेंट इंजीनियरिंग, अर्बन इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, सर्वे एंड जियोमेट्रिक, ऑफशोर इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में है आजकल, टनल इंजीनियरिंग, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। यह सिर्फ मैंने टॉप 20 ब्रांचेस ही डिस्कस की है सिविल इंजीनियरिंग की। बाकी आप जो भी मतलब सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक टॉपिक में आगे बढ़ना चाहो, उसमें बढ़ सकते हो। और अगर आप ये सिविल इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो क्या है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से आगे जाकर के एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब में डायरेक्टली मिल जाएगा, ब्रांचेस इन सिविल इंजीनियरिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम सर्च करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इन शॉर्ट, इन सभी ब्रांचेस में आप क्या है कि मास्टर्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो किसी भी एक सब ब्रांच में स्पेसिफिक टॉपिक आप ले करके उसमें पीएचडी भी कर सकते हो, यानी कि डॉक्टरेट डिग्री भी ले सकते हो, जो कि मतलब मिनिमम 3 साल का कोर्स रहता है और रिसर्च बेस होता है, इसीलिए मतलब फिक्स ईयर्स यहाँ पे हम नहीं बता सकते, पर मिनिमम 3 साल तो इसमें लगते ही है। अब चलिए, ये सभी ब्रांचेस के बारे में बात करने के बाद हम सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडियाज़ के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद आप या तो जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्किल्स यूज करके खुद का बॉस बन सकते हैं, खुद के लिए काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। और यहाँ पे स्किल्स यानी कि टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। अब फिर से अगर इन तीनों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में मैं अगर बात करना चाहूँ, जैसे कि जॉब हो या फिर बिजनेस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, तो ये वीडियो फिर से बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना करके रखे हैं इन तीनों ऑप्शंस के बारे में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्या ऑप्शंस है, जॉब कौन कौन से फील्ड्स में अवेलेबल है। फिर दूसरा वीडियो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ और बिना इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से मतलब बिजनेस कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और अपनी सिर्फ टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ करके एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो इसकी थर्ड लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है 2024 में, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। अगर इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में और कोई सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जनाइए, मैं इसे सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।